पाठक। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अपर्णा मौजम। 5 की आंच में आज बताएंगे लॉरेंस बिश्नोई ने किस बीजेपी नेता को दी धमकी। मामा के बंगले पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की क्यों है नजर, ये भी बताएंगे। बात कांग्रेस की ईवीएम राग की भी होगी। दिग्विजय सिंह ने इस बार हैकिंग का डेमो तक दिया है। इंदौर में तेंदुए के आतंक और फिल्मी कहानी की भी बात होगी। लेकिन पहले बात कर लेते हैं एक बड़ी खबर की जो सिंगरौली से आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिंगरौली में क्या हुआ है वो आपको बताते हैं। एक बार फिर यहां एसडीएम की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। जहां सिंगरौली में महिला कर्मचारी के हाथों से एसडीएम ने जूते पहने, तो वहीं बांधवगढ़ में एसडीएम ने 2 युवकों की जमकर पिटाई की। 2 युवकों पर जमकर डंडे बरसाए गए हैं बांधवगढ़ में। तो सिंगरौली में तो एसडीएम की जो तेवर है एसडीएम के, वो देख लीजिए कि यहां एक महिला कर्मचारी के हाथों से एसडीएम ने जूते पहने हैं। उन्हें जरा भी गुरेज नहीं कि महिला कर्मचारी उन्हें जूते पहना रही है। बिल्कुल, और तस्वीर आप देख सकते हैं। जूता अधिकारियों की मनमानी नहीं खत्म हो रही, और ऐसे में एसडीएम की ये देखिए किस तरीके से सनक सामने आई है, जहां पद का नशा चढ़ा हुआ है सिर पर और एक महिला से जूते पहनवा रहे हैं। तो एसडीएम चितरंगी को बर्खास्त करने की मांग। तस्वीर बता रही है कि अधिकारी किस हनक में हैं। महिला कर्मचारी नीचे बैठी हुई है। अधिकारी साहब खड़े हैं यहां पर एक डंडे का सहारा लेकर, और वो महिला कर्मचारी उन्हें जूते पहना रही है। देखिए, ये अधिकारियों के सर पर पद की खुमारी जो चढ़ी हुई है वो इस तस्वीर से एक बार फिर सामने आ जाती है। 2 तस्वीरें अंशिका टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, एक तो सिंगरौली की और दूसरी उमरिया की तस्वीर है। और यहां पर एक बार फिर से मध्य प्रदेश में लाख बार सरकार की तरफ से ये कहा जा चुका है कि अधिकारी ही बनकर रहे तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन बावजूद इसके जो पद का नशा है वो सिर चढ़कर बोल रहा है। और एक बार फिर से कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई है। और सिंगरौली की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां महिला कर्मचारी के हाथों से एसडीएम ने जूते पहने हैं। तो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उमरिया की, और यहां पर आप देखिए किस तरीके से युवकों की जमकर पिटाई की जा रही है। डंडे बरसाए जा रहे हैं युवकों पर। इनकी गलती क्या है और क्यों इन पर इस तरीके से हावी हो रहे हैं ये अधिकारी, ये बहुत बड़ा सवाल। तो ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सिंगरौली की और उमरिया की। हालांकि सवाल कई खड़े होते हैं। ऐसे में पहला सवाल, क्या अधिकारियों के सिर चढ़ा है पद का नशा? दूसरा सवाल, एक्शन के बाद भी आखिरकार ऑफिसर बेलगाम क्यों हैं? लगातार जब अधिकारियों की ये करतूतें सामने आती है तो उन पर एक्शन होता है, उसके बावजूद भी क्यों नहीं सुधर रहे हैं अधिकारी? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आखिरकार ये बेलगाम अधिकारी क्यों हैं? ये हनक उतरती क्यों नहीं? बिल्कुल, जनता के सेवकों पर आखिर अफसरशाही क्यों इस तरह भारी पड़ रही है? अधिकारियों के सिर पर जो पद का नशा है वो आखिर क्यों चढ़ा हुआ है? सीएम की सख्ती के बावजूद भी अधिकारी क्यों नहीं सुधर रहे? ये बड़ा सवाल। लगातार एक के बाद एक अधिकारियों की ये खुमारी, जो पद की खुमारी उनके सिर पर चढ़ी हुई है, वो सामने आती रहती है। कभी अधिकारी जो आंदोलन करते हैं उनसे उनकी औकात पूछ लेते हैं। कभी कोई एक अधिकारी ये कहता है कि ये अंडे जैसे हैं, अभी चूजे की तरह बाहर निकल कर आए हैं। लगातार एक्शन भी होता है, उसके बावजूद भी। एक और तस्वीर, हरीश द्विवेदी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। हरीश, सिंगरौली में जिस तरीके से एसडीएम ने महिला से जूते पहनवाए, इस तरह की अफसरशाही सर चढ़कर बोल रही है, पूरा मामला बताइए। बिल्कुल, जिस तरीके से सिंगरौली के चितरंगी का पूरा मामला है, चितरंगी वही चितरंगी है जहां से राज्य मंत्री राजा सिंह ताल्लुकात रखती हैं, उसी विधानसभा से भी हैं। और उन्हीं के कार्यक्रम में 22 जनवरी की यह तस्वीर है, जो उत्कृष्ट विद्यालय की जो ग्राउंड है वहां कार्यक्रम चल रहा था, जहां राज्य मंत्री से लेकर तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। और जो महिला जो कर्मचारी है जो एसडीएम साहब को जूता पहना रही है, वो महिला कर्मचारी भी राजस्व विभाग की 4th श्रेणी की कर्मचारी है, जिसका नाम निर्मला बंसल बताया
जा रहा है। और अधिकारी जब कार्यक्रम के बाद बाहर निकलते हैं तो जूता पहनने के लिए वह महिला कर्मचारी झुकती है और उन्हें जूता पहनाती है और एसडीएम साहब बड़े शौक से जूते को पहनते हैं। तो यह कोई पहला मौका नहीं है जब एसडीएम साहब उस महिला कर्मचारी से जूता पहन रहे थे। इसके पहले भी अधिकारी जो हैं एसडीएम साहब, उसके पहले भी दफ्तर में भी जूता पहना करते थे और तमाम जो तरह की बातें निकलकर सामने आती थी वह इसके और देखिए इसीलिए कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्यों इस तरीके से अधिकारी बर्ताव कर रहे हैं मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद भी। बहुत शुक्रिया हरीश जानकारी साझा करने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं इंदौर की, जहां बीजेपी नेता अमरदीप सिंह औलख को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी मिली है। उन्हें वॉइस मैसेज भेजकर कहा गया है कि अगर बात नहीं मानी तो ठीक नहीं होगा। औलख ने पुलिस को शिकायत भी दी है। क्राइम ब्रांच के एसीपी राजेश दंडोतिया ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक बीजेपी नेता को कई बार धमकी भरे कॉल्स भी आए थे और जब उसने फोन उठाना बंद कर दिया तो वॉइस मैसेज भेजा गया। और औलख मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के करीबी हैं। इंदौर 1 में विधानसभा चुनाव की कमान उन्होंने ही संभाली थी। अमरदीप सिंह औलख ग्वालियर ग्रामीण के बीजेपी जिला उपाध्यक्ष हैं और उज्जैन लोकसभा के विस्तारक प्रभारी भी हैं। वहीं लॉरेंस बिश्नोई वही शख्स है जिसका हाथ गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में सामने आया था। सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी वो दे चुका है और खुलेआम वीडियोस भी सामने आ चुके हैं। फिलहाल बिश्नोई तिहाड़ जेल में बंद है। क्राइम ब्रांच में एक एफआईआर रजिस्टर की गई है जिसमें कि एक एप्लीकेशन दी गई थी। जो कि फरियादी है अमरदीप सिंह, जो कि कनाडिया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनके द्वारा ये बताया गया कि उनके पास कल 2 कॉल्स आए थे जिसमें कि वर्चुअल कॉल है, जिसमें कि बाहर का नंबर लग रहा था, संभवतः वो वर्चुअल कॉल्स है। और उसमें ये उनके द्वारा ये बताया गया कि मैं लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा हूँ, फ़ोन उठा। और इसमें कि उनके द्वारा बातें कही गई। उनके द्वारा बताया गया कि मुझे पूर्व में भी इस तरह की कुछ ऐसे कॉल्स आई थी। तो इस आधार पर थाना क्राइम ब्रांच में आईपीसी सेक्शन 506, 507 के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। और अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है। बीजेपी नेता है अमरदीप सिंह औलख, जिन्हें धमकी मिली है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी दी गई है। औलख ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और इसी के साथ विदेश के नंबर से फोन कॉल आया था। यह बताया गया कि जब उन्होंने फोन कॉल उठाना बंद कर दिया तो उन्हें 6 सेकंड का धमकी भरा वॉइस कॉल मिला है। कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई बताया। तो लगातार ये सिलसिला सामने आया। आखिर ये भी आपको बताते हैं कि कौन है अमरदीप सिंह औलख। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कौन है अमरदीप सिंह औलख। करीबी और बीजेपी नेता है औलख। इंदौर 1 में उन्होंने विधानसभा चुनाव की कमान संभाली थी और ग्वालियर ग्रामीण के जिला उपाध्यक्ष भी औलख। इसी के साथ आपको बता दें कि जिला उपाध्यक्ष उज्जैन लोकसभा के विस्तारक प्रभारी भी है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई कौन है ये भी आप देख रहे हैं कि उन्होंने कितने बार धमकी दी है और किसे किसे धमकी दी है। तिहाड़ जेल में फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई बंद है, लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि अमरदीप औलख कौन है। फिलहाल उज्जैन लोकसभा के विस्तारक प्रभारी के नाम से भी वो जाने जाते हैं। वहीं लॉरेंस बिश्नोई तब चर्चाओं में आया था जब गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई की जो भूमिका रही उसका हाथ भी निकलकर सामने आया था। तो देखिए कौन है अमरदीप सिंह औलख। ये आप देख रहे हैं इंदौर 1 में उन्होंने चुनाव की कमान संभाली थी। इसके अलावा कारोबारी और साथ ही बीजेपी नेता है अमरदीप औलख। अमरदीप औलख कैलाश विजयवर्गीय के बेहद करीबी माने जाते हैं। ग्वालियर ग्रामीण के जिला उपाध्यक्ष भी वो बताए जाते हैं। तो ये तो बात हो गई कि आखिर कौन है अमरदीप सिंह औलख, लेकिन अब एक बार फिर से आपको बता देते हैं लॉरेंस बिश्नोई कौन है। चलिए आप खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं एमपी में बंगला जो पॉलिटिक्स हो रही है, बंगला पॉलिटिक्स उसकी। तो अब बात करेंगे बंगले की। तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सीएम मोहन यादव को पत्र लिखकर एक भावुक डिमांड की है। उमंग सिंघार ने भोपाल में B9 बंगला उन्हें अलॉट किए जाने की मांग की है, लेकिन पेच यह है कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का दफ्तर B9 बंगले में है। लेकिन इस बंगले पर उमंग सिंघार की नजर है। उन्होंने कहा कि इस बंगले में कभी उनकी बुआ जमुना देवी रहा करती थी और इस बंगले से इसीलिए उन्हें भावनात्मक लगाव है। ऐसे में उन्हें यह बंगला अलॉट किया जाए, उन्होंने ये मांग की है। उन्होंने कहा कि इस बंगले से बचपन जुड़ा है, बुआ जी के साथ वो यहाँ बचपन से रहे हैं
और ये मांग करते हुए ये भी कहा कि सीएम अगर चाहें तो भावनाओं का सम्मान करते हुए ये बंगला B9 बंगला उमंग सिंघार को अलॉट करवा सकते हैं। देखिए, स्वाभाविक है कि अब उस बंगले पे एक पुराना जुड़ाव है। बचपन से मैं उस बंगले पे रहा हूँ बुआ जी के साथ, और माननीय स्वर्गीय जमुना देवी जी जब मुख्यमंत्री थी, नेता प्रतिपक्ष थी, तो पूरे प्रदेश के लोगों को उनको एक मौका मिला सेवा करने का। तो सभी वर्ग के, सभी समाज के लोगों से वहाँ पे एक जुड़ाव रहा है बुआ जी का मेरा। तो मैंने इसी एक भावना से कि भाई अब चूंकि बंगला अभी तक अलॉट हुआ नहीं है, तो मैंने चाहा कि भाई ठीक है, अगर मुख्यमंत्री चाहे तो एक मेरी भावनाओं को सम्मान करते हुए, इसलिए मैंने उनसे अनुरोध किया। बाकी तो उनके विवेक का अधिकार है। एमपी में बंगला पॉलिटिक्स चरम पर है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 74 बंगले स्थित B9 बंगले को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने मांग की है कि पूर्व डिप्टी सीएम जमुना देवी, जो उनकी बुआ थी, वो B9 बंगले में रहती थी, तो वो उन्हें अलॉट किया जाए। अब सियासत इसलिए गर्म है कि B9 जो बंगला है वो एक्स सीएम शिवराज सिंह चौहान के बंगले से लगा हुआ है। ये जो बंगला है, मामा का घर, ये B8 है। अब इसके बाद B9 नंबर का जो बंगला है वो मिसिंग है। वो बंगला कहाँ है, रिकॉर्ड में किसी को पता नहीं है। अब उस बंगले को लेकर मांग हो रही है कि B9 बंगला उमंग सिंघार चाहते हैं उन्हें आवंटित कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं उस बंगले को तलाशा जा रहा है कि आखिर वो बंगला कहाँ मिसिंग है। कैमरामैन दीपक के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। तो चलिए आपको बताते हैं कि यह पूरा मामला है क्या। दरअसल मामा के बंगले पर अब नजर है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मांग की है। उमंग सिंघार ने मांगा है B9 बंगला, जिस बंगले में शिवराज सिंह चौहान यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री का दफ्तर है। बंगले के लिए उमंग सिंघार का तर्क है कि बंगले में उनकी बुआ रहा करती थी और इसीलिए उनको लगाव है। उनका कहना है कि उनका बचपन इस बंगले से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये भावनात्मक मांग करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है। तो ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है, बंगले से जुड़ा हुआ है और उनकी भावनाएं उससे जुड़ी हुई है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। कांग्रेस ने एक बार फिर ईवीएम राज छेड़ा है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से ईवीएम से वोटिंग पैटर्न पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह और उनकी टीम ने डेमो देकर भी दिखाया है कि कैसे मशीन से छेड़छाड़ संभव है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग के पास टेक्निकल एक्सपर्ट्स की कोई टीम नहीं है। ईवीएम्स में सॉफ्टवेयर की जांच की कोई व्यवस्था नहीं है, ये भी कहा। साथ ही दिग्विजय सिंह ने कहा कि कुछ ही देशों में ईवीएम से वोटिंग होती है। भारत में ईवीएम में कौन सा सॉफ्टवेयर ईवीएम के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ये जानकारी सार्वजनिक नहीं है। दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि इलेक्शन कमीशन कहता है पब्लिक करने से सॉफ्टवेयर हैक हो सकता है। दिग्विजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने सवाल उठाए कि क्या लोकतंत्र उनके हाथों में सौंप दिया जाए जो सॉफ्टवेयर डालते हैं। तो कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। कौन सी कंपनी से माइक्रोचिप ये अपना माइक्रो प्रोसेसर ला रहे हो, और सॉफ्टवेयर उसको डालता कौन है? क्या मशीन में पहले से प्री प्रोग्राम्ड है? और ये सारा का सारा है प्राइवेट लोगों के हाथ में है। अब प्राइवेट लोगों के हाथ में है तो देश के भी हो सकते हैं, विदेश के भी हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर कौन डाल रहा है, इसका भी कोई नाम नहीं, इसकी भी कोई जानकारी नहीं। जब सॉफ्टवेयर ही हमारे वोट को परिवर्तित कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, तो फिर सॉफ्टवेयर ही तय करेगा सरकार किसकी बनेगी। मुझे तो आश्चर्य होता है कि वो उन जैसा वरिष्ठ राजनेता, ये 2018 में भी हम कर सकते थे जब हमारी सरकार नहीं बनी थी। उस समय भी हमारी सरकार देश में थी, हमारी सरकार प्रदेश में थी। इसके बाद हम 4 MLA से हम पीछे रह गए थे। आज भी हमारी देश में सरकार है और हम तो एक आंशिक बहुमत की सरकार चला रहे थे। अच्छा, और अगर हम ये सब ये संभव होता
तो सबसे पहले उन्हीं के यहाँ करते ना हम। माननीय निर्वाचन आयोग को खुद होकर सो मोटो एक एफआईआर दर्ज करनी चाहिए कि ये भारत की जनता में भ्रम भी पैदा कर रहे हैं और निर्वाचन की पद्धति को बदनाम कर रहे हैं। और दिग्विजय सिंह जी से दूसरा मेरा सवाल है कि जब आपको लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है तो आपके अपने बेटे राधोगढ़ से जीते हैं तो क्या वो गड़बड़ी से जीते हैं? तो ईवीएम पर ये वार पलटवार आपने सुना। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। न्यू एंड एडवांस अपराधियों के घरों पर